नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन के बारे में। और नंबर सिस्टम से रिलेटेड पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो संख्याओं के योग से संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चैनल को पहली बार अगर विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जब तो शुरुआत करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले हम यहाँ पर डिटेल बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उसका जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1/2 होता है। अगर बात होगी कि पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n और ब्रैकेट में n-1/2 करके करेंगे। अगर बात होगी दोस्तों सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n ब्रैकेट में n+1 करेंगे। अगर विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो n² करना है। क्लियर? तो पहले तो यहाँ पर हम जान लेंगे कि प्राकृतिक संख्या एक्चुअली होती क्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि कोई संख्या कि अगर सबसे छोटे प्राकृतिक संख्या की अगर हम बात करेंगे तो जनरली 1 से शुरुआत होता है। 1 करेंगे, 2 करेंगे, इस तरह से करते चले जाएंगे और इसका कोई अंत डिफिनिट नहीं है, मतलब कि अनंत है। तो उसके बाद अगर प्रश्न दोस्तों कि कहीं से भी कंटिन्यूटी जो संख्याएं शुरू हो जाती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का तात्पर्य हो गया कि दिया 50, फिर 51 लिखा, 52 लिखा, इस तरह से अगर हम कंटिन्यूटी चलते हैं तो उसी संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या अगर हम बोलेंगे तो 1 होता है। अगर बोलो कि प्राकृतिक संख्या की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए तो आपको आंसर होगा कि इम्पॉसिबल होगा, अर्थात जो है ज्ञात नहीं किया जा सकता। अब पूर्ण संख्या की बात करेंगे दोस्तों तो पूर्ण संख्या का तात्पर्य होता है कि नेचुरल संख्या से पहले अगर हमने 0 लगा करके 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख दिया तो इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। अब प्रश्न होता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो 0 होगा। अगर मैं पूछता हूँ कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा तो इसका भी आंसर जो है पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि ये भी अनंत आपका आंसर होगा लास्ट की संख्या। अगर सम संख्या की बात करें दोस्तों तो सम का मतलब होता है कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सम है, जनरली सबको पता है। अब बात होती है विषम संख्या का मतलब होता है दोस्तों कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से विषम संख्याएं होती हैं जो कि मतलब आगे फॉरवर्ड हो सकती है जितना क्वेश्चन में जैसे पूछते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे पहला क्वेश्चन जैसे कि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट करके जो है 40 मतलब 40 दिया गया है। बोला कि 40 जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 1 + 2 दिया गया है, +3 दिया गया है, +4 डॉट डॉट करके 40 तक दिया गया है। बोला कि इसका योग ज्ञात करिए। पहली बात ये होती है कि पहली प्राथमिकता होती है कि हमें जानना होगा कि जो डिजिट दिया गया है प्राकृतिक है या पूर्ण संख्या या सम है, विषम है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया है जो लगातार संख्याएं जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या का लास्ट डिजिट 40 है, इसी को अपने n मानना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो फार्मूला आप लिखेंगे तो इसका सबका योग ज्ञात करना है। तो जो फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 और /2 करके होता है। क्लियर? तो n की वैल्यू का मतलब 40 आप रख देंगे। यहाँ पर दोनों के बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल कर देंगे और 40 में 1 जोड़ दिया जाएगा तो 41 हो जाएगा। हमें 41 लिख देना है और 2 से भाग लगा देना है। 2 से भाग लगा देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 20 और 41 का मल्टीपल कर देना होगा और यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या होगा, हो जाएगा मतलब कि 820 आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? तो कहने का तात्पर्य हो गया कि जो यहाँ पे प्रश्न था 1 से लेकर के 40 तक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 820 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो पहला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर करा दिया। प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न 12 से 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया कि नेचुरल संख्या का योग ज्ञात करना। अब यहाँ पर 12 से 25 का मतलब 12 दिया है, +13 दे दिया है, +14 दे दिया है और डॉट डॉट करके लास्ट डिजिट 25 दिया गया है। क्लियर? तो बात होती है दोस्तों इसका योग पूछ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जो संख्याएं कहीं से भी लगातार शुरू होती है उसे ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट की बात करें तो 25 है, लेकिन ध्यान से समझिएगा अगर यहाँ पर हम सूत्र लगाते हैं n+1 और /2 का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 25 और मल्टीपल 26 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर बेटा 2 कर दिया जाएगा। 2 से कट कर दिया तो हमारा हो जाएगा 13 और 13 और 25 का अगर हमने मल्टीपल कर दिया तो हमारा 325 निकल के आ जाएगा। क्लियर? 325 निकल गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो भी 325 निकला है 1 से लेकर के 25 संख्याओं का योग निकला है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि 12 से आपको जो है 12 से लेकर के 25 संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि इसके पहले अगर बीच से संख्याएं देता है तो इससे पहले 11 संख्या होगा। क्लियर? क्योंकि भैया 1 से शुरुआत होगा
और 11 तक जाएगा, उसके बाद ही 12 होगा। तो मतलब एक आप इसके बैक आएंगे, बैक का मतलब आप 11 कहने का मतलब 1 से लेकर के 11 संख्याओं का योग को अगर लेस कर दिया जाएगा तो 12 से लेकर के 25 संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि बीच से जब प्रश्न होगा तो सूत्र को डबल टाइम आपको लगाना होगा। n ब्रेकेट में n+1 कर दिया जाएगा और अपान में 2 कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर करना क्या होगा कि हमने n की वैल्यू यहाँ पर 11 लेंगे, चूंकि 1 से लेकर के 11 संख्याओं का योग ज्ञात कर रहे हैं। 11/12 कर दे, सॉरी 11 × 12 कर दिया जाएगा और 2 से भाग दे दिया जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 66 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1 से लेकर के 11 संख्याओं का योग की बात करेंगे तो 66 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होगा कि 66 1 से 11 संख्याओं को लेस कर देंगे, तभी हमारा 12 से लेकर के 25 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो मतलब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 325 में से हमने 66 को लेस कर दिया, तो जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों 259 आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करने हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको स्टार्टिंग से 1 2 3 4 इस तरह से दिया गया है तो सूत्र आपको 1 टाइम लगाना है। अगर बीच से प्रश्न बनता है प्राकृतिक संख्याओं का तो 2 टाइम सूत्र लगाएंगे। एक बार लास्ट डिजिट को मानना है कि जैसे मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग बता दिया, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्या। जैसे सपोज यहाँ पर 0 से ही पूर्ण संख्या शुरू होती है, 0 1 2 इस तरह से 3 दे दिया और डॉट डॉट करके 25 दे दिया, बोलता है इसका योग ज्ञात करिए। क्लियर? तो बात होती है दोस्तों कि यहाँ पर 0 से शुरू हुआ है तो पूर्ण संख्याएं हैं और लास्ट डिजिट आपका 25 है। तो पूर्ण संख्या का मतलब अपने सूत्र जो लगाना है n ब्रैकेट में n-1 करने हैं अपान 2 करना। नेचुरल है तो प्लस करने हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या तो माइनस करना, इतना याद करके रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे 25 कर देंगे और यहाँ पर 25 में से 1 जाएगा तो 24 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि n की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, इतना तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर 25 मल्टीपल 12 करना है। क्लियर? तो आप 12 से करेंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 दूनी यहाँ पर क्या होगा 24 होगा, 24 से जोड़ देंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। मतलब जो आंसर निकल के आएगा 300 आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से पूर्ण संख्याओं का योग का मतलब होता है कि नेचुरल संख्या में आप प्लस करने हैं, n ब्रैकेट में n+1 करने हैं, बटा 2 करना है, लेकिन पूर्ण संख्या में माइनस करना है, बस इतना ही करना है दोस्तों। 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है। उसके बाद लास्ट डिजिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 60 दिया गया है। क्लियर? बोलता है कि योग ज्ञात करिए। पहली बात होती है दोस्तों यहाँ पर चिन्हना होगा, पहचानना होगा कि 2 4 6 8 दिया गया है, तो ये जो संख्या आपका आगे फॉरवर्ड हो रहा है वो सम संख्या के कैटेगरी में फॉरवर्ड हो रहा है। क्लियर? लेकिन ध्यान दें कि क्या n का प्लेस पे 60 रखेंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर जो शुरुआत है 2 से है, 4 है। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि अगर 100 में 100 की बात करेंगे दोस्तों तो जो 50 होगा, 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं, ये जनरली सभी को पता होगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर 60 दिया गया है तो 60 का मतलब होता है कि जो 30 संख्या होगा वो आपका सम होगा, जो 30 संख्या होगा वो आपका विषम होगा। कहने का तात्पर्य हो गया कि 1 से लेकर के 60 संख्या मैंने ले लिया तो 30 सम होगा, 30 विषम होगा। फिलहाल 2 से शुरू है तो हमको पता है कि सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं हैं दोस्तों। तो सम संख्या का सूत्र हमारा होता है n ब्रैकेट में n+1 होता है। ये सारे सूत्र को आप याद कर लेंगे, चूंकि एग्जाम में ये प्रश्न बार बार बनते हैं। एक बार सूत्र याद कर लेंगे, जो भी प्रश्न होगा सिंप्लीफाई कर लेंगे स्पीड में। तो भाई हमने n की वैल्यू 30 रखना है, 30 मल्टीपल कर देंगे दोस्तों 31 कर देंगे n के प्लेस पर, और भाई यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो 3 1 जा 3 3 जा 9 होगा और एक 0 को ऐड कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा 930 निकल के आएगा। मतलब कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसको सिंप्लीफाई किया और 930 हमारा आ गया। क्लियर? मान लीजिए कि कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। 28 दिया गया है, 28 के बाद 30 दिया गया है दोस्तों, 30 के बाद करेंगे तो 32 दिया गया है और डॉट डॉट करके लास्ट डिजिट की बात करेंगे तो 80 दिया गया है। अब आपको ये समझना होगा कि जो डिजिटें शुरू हैं, क्लियर, 28 30 32 इस तरह से जा रहा तो सम संख्याएं हैं और लास्ट की डिजिट आपका क्या है 80 है। तो जो सम की बात करेंगे 40 संख्याएं सम होंगी और विषम की बात करेंगे तो 40 आपका विषम संख्याएं होंगी। क्लियर? तो बात होता है कि ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे ये बीच से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। 28 से शुरुआत है, 28 से लेकर के 80 तक मतलब आपको सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या होगा कि डबल बार यहाँ पर फार्मूले को यूज करना होगा। एक बार आप करेंगे, जो सम संख्या का सूत्र होता है वो आपका n
n+1 होता है, क्लियर, सभी को पता है। और इसको क्या करेंगे, पहले हम 40 ले लेंगे, 40 और मल्टीपल कर देंगे 41, क्लियर। और उसके बाद दूसरी प्रक्रिया की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो प्रश्न है 28 है, तो इससे पहले क्या होगा, 28 अगर आपको दिखाई दे रहा तो इससे पहले 26 रहा होगा, चूंकि सम संख्या जा रहा है। तो अगर आप 2 से शुरू कर देंगे 26 तक जाएंगे, तो 2 से लेकर के 26 संख्याओं में 13 क्या होगा, 13 आपका सम होगा और 13 डिजिटें आपकी विषम होंगी। तो यहाँ पर डबल टाइम सूत्र को फॉलो करना होगा, डबल टाइम लगाना होगा, चूंकि 28 से लेकर के 80 तक जितनी सम संख्या है उसका योग निकालेंगे। तो ये 2 से लेकर के, अगर मैं इस फार्मूला का यूज कर रहा हूँ, तो 2 से लेकर के 80 संख्या तक जितनी भी सम संख्याएं हैं, मतलब 40 संख्याओं का योग निकलेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें 28 से लेकर के काउंट करना है, इसलिए 2 बार यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे जो है सेम, क्लियर। तो दूसरे पैटर्न में क्या करेंगे, हम 13 ले लेंगे, तो 13 इंटू यहाँ पर 14 यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। अब क्या करना होगा, इसका मल्टीपल करना है दोस्तों और इसका मल्टीपल कर लेना है, और आपका आंसर जो होगा वो आसानी से निकल जाएगा। तो इतना आप कर लीजिएगा, मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना। जहाँ पर बीज से देगा 2 बार सूत्र को लगाएंगे, और स्टार्टिंग से दिया गया तो 1 बार फार्मूला लगा के क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दिया गया है कि 1, ध्यान से समझिएगा, 1 दिया, 3 दिया, 5 दिया और 7 दिया, क्लियर। और कॉमा आगे डॉट डॉट करके 69 दिया दोस्तों। अब होता है इसका योग ज्ञात करिए। पहली प्राथमिकता बनती है कि हमें डिजिट की पहचान होनी चाहिए कि 1, 3, 5 जा रहा, तो सम संख्या तो है नहीं, प्राकृतिक संख्या तो है नहीं, ये क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या का मतलब है दोस्तों 1, 3, 5, 7 है, तो लास्ट डिजिट हम 60 जो है 9 को तो ले नहीं सकते, तो 69 को नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या दोस्तों, यहाँ पर हम जो है इसको 70 ले सकते हैं, क्लियर। 70 का मतलब होता है कि अगर हम एक संख्या को आगे बढ़ा देंगे, वैसे भी 70 तक अगर आपको जाना है विषम के कैटेगरी में, तो 69 तक ही आपको जाना होगा। तो करना क्या होगा कि 70 को यहाँ पर हाफ कर देंगे, तो आपका 35 जो होगा वो सम हो जाएगा, और 35 का जो होगा वो आपका विषम हो जाएगा, क्लियर। अब बात होती है कि अब क्लियर हो गया, हमने यहाँ पर सूत्र लगा देना है कि भाई 1 से लेकर के 70 संख्याओं में जो विषम होगा, विषम की कैटेगरी होगी, जो विषम संख्याएं होंगी वो 35 होंगी, केवल 35 संख्याएं होंगी। जो विषम संख्या का सूत्र होता है योग का n² होता है, तो हमें क्या करना है, 35 का होल स्क्वायर कर देना है। 35 का होल स्क्वायर करिएगा दोस्तों, तो अगर इकाई के प्लेस पर 5 आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सा 2 बार 35 गुणे 35 करना है। 5 को आप डबल टाइम कर देंगे, 25 लिख देंगे, और 3 के आगे क्या है, 4 है, तो 3 चौके 12 कर देंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 35 गुणे 35 2 बार करिएगा तो 1225 आपका आंसर निकल के आएगा। यही आपका आंसर है। इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो दोस्तों मैंने आपको संख्याओं का योग बता दिया, इससे रिलेटेड होल स्क्वायर और क्यूब पर भी क्वेश्चन होता है, आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल और क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे आपको बताना चाहेंगे कि संख्याओं के योग से संबंधित मैंने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या का योग बता दिया। होल स्क्वायर से संबंधित, क्यूब से संबंधित आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन। फिलहाल इसमें 20 सेक्शन है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे 20 सेक्शन में दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है कि 3 जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 24 है तो बीच की संख्या ज्ञात करिए, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यहाँ पर दिया गया है कि जो 3 जो है क्रमागत सम संख्याओं का योग है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर 3 जो है क्रमागत सम संख्याएं हैं का जो योग दिया गया है यहाँ पर 24 दिया गया है। दोस्तों आपको जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का मेथड है वो 60 तरीका मैं बताऊंगा। लॉन्ग मेथड का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर जो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या जनरली 2 से शुरुआत होता है, 4 से 6 से इस तरह से होता है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर जो है x और x+2 नहीं मानना, डायरेक्टली ऐसे ही मान लेना। x+2 मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या का x+ हमने 4 कर दिया, x+ हमने 6 कर दिया, और यहाँ पर 3 संख्या दिया तो हमने 3 संख्या मान लिया दोस्तों। और इसका सबका योग क्या दिया है, योग करके 24 कर दिया हमने। अब यहाँ पर करना क्या होगा कि x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हमने x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो पहली संख्या, x की वैल्यू यहाँ रखा तो दूसरी संख्या,
इस तरह से तीनों संख्याएं निकल जाएंगी। लेकिन हमें ऐसे मेथड्स का यूज नहीं करना है। यहाँ पर प्रश्न है कि 3 संख्या के योग 24 दिया गया, तो 24 आपको रखना है दोस्तों। और यहाँ पर से डिवाइड करें, चूंकि 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर, जितनी संख्या है दोस्तों उतने से डिवाइड पहले आप करिए। 3 से डिवाइड कर दिया तो 8 आ गया, 3 और 24 हो गया। अब ध्यान से आप समझिएगा कि 3 संख्याएं हैं तो ये जब डिवाइड करेंगे तो बीच की संख्याएं निकलती हैं। एक आपका इधर होगा और एक इधर होगा, तभी तो 3 संख्याएं होगी। तो जब मतलब कहने का तात्पर्य हो गया कि 3 संख्याएं मैंने डिवाइड कर दिया तो बीच की संख्या निकल गई। जब बीच की संख्या निकल गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जाएंगे। चूंकि सम का पैटर्न हमें लेके चलना है तो सम के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो अगर 8 है तो आगे जो सम होगा वो क्या होगा, 10 होगा। और इससे पहले क्या रहा होगा, वो 6 रहा होगा। तो 3 जो है संख्याएं हमने प्राप्त कर लिया। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बोल रहा कि बीच की संख्या क्या है, तो बीच का संख्या क्या बात होगा, तो 8 ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। फर्स्ट संख्या की बात करें तो 6 होगा और लास्ट की डिजिट की बात करता है तो 10 होगा। अगर इसको भी आप लगाएंगे तो सेम मेथड से ऐसे लगे, लॉन्ग मेथड, ये आपका शॉर्ट मेथड मैंने बताया। और भी क्वेश्चन से यहाँ पर हम बता देते हैं ताकि बात करेंगे। तो 5 यहाँ पर दिया कि 5 के नंबर अगर सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करिए। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि 5 जो है सम संख्या क्रमागत है और योग 80 है, तो 80 बटा हमने 5 करने हैं। क्लियर, 80 बटे 5 कर देना। चूंकि जितनी संख्या है उतने से भाग देंगे। जब भाग देने के बाद जो संख्या निकलेगी पहली बार वो मतलब कि मिडिल की संख्या निकलेगी, बीच की संख्या निकलेगी। 5 से डिवाइड कर दिया दोस्तों तो 5 का 5 हो गया और यहाँ पर 3 बच गया, 5 छंग 30 हो गया। मतलब कि बीच की संख्या 16 निकल चुकी है। यहाँ पर 5 संख्याएं हैं, इसका मतलब 2 आगे होगा दोस्तों, 2 पीछे संख्याएं होंगी। तो 16 के बाद अगर सम संख्या की बात करेंगे तो 16 के बाद 18 हो जाएगा और 18 के बाद 20 हो जाएगा। और इससे पहले यहाँ पर 14 रहा होगा और इससे भी पहले अगर बात करेंगे दोस्तों तो 12 रहा होगा। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी संख्या 5 क्रमागत सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या आपका 12 होगा। अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। दोस्तों जो है क्रमागत जो है विषम संख्याओं का योग 51 दिया गया है। तो प्रश्न है कि सबसे बीच वाली संख्या ज्ञात करिए। तो 3 क्रमागत, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी प्रश्न है कि 3 जो है क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्या है दोस्तों, योग की बात करेंगे तो 51 दिया गया है। क्लियर, योग की बात करेंगे तो 51 आपका दिया गया है। और 3 संख्याएं हैं तो फिर से हमें 3 से भाग देना होगा। 51 लिख दिया, 3 से हमने डिवाइड कर दिया दोस्तों। 3 एक 3 होगा, 2 बचेगा, 3 सते 21 हो जाएगा। अब बात होती है 3 संख्या, तो एक इधर होगा एक इधर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि जब भाग देंगे तो बीच की ही संख्या निकलती है। तो 17 है, चूंकि यहाँ पर सम की बात नहीं किया है, विषम की बात किया है। अगर ये 17 है दोस्तों तो आगे 18 नहीं होगा बल्कि 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इससे पहले की अगर बात करेंगे तो 16 नहीं बल्कि 15 हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बीच की संख्या पूछ रहा है, तो बीच की संख्या आपका 17 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर कटने वाला नहीं क्वेश्चन होगा तो आगे उसको भी मैं बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।